जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, बहुत से मुल्क कल रात को सो रहे थे। दोस्तों, जब हम लोग सब भारत के अंदर में सो रहे थे तब बहुत बड़ा एक कांड हो चुका है अमेरिका के अंदर, जिसकी चर्चा हर जगह चल रही है। हर एक न्यूज़पेपर, पूरे वर्ल्ड में हर न्यूज़पेपर में यही छप रहा है, हर एक टीवी चैनलों में यही दिखाया जा रहा है और इसी पे चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, ऐसा हुआ क्या? हुआ ये है दोस्तों कि कल अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप बैठ के मीडिया को संबोधन कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो 3 साल से युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाए, शांति हो वहां पे, और अब कोई वॉर ना हो। और साथ ही साथ में एक अमेरिका की डील करनी थी जेलेंस्की के साथ में दोस्तों, जो यूक्रेन के साथ में $500 बिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है, ये डील होने वाली थी। और ये डील थी रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि यूक्रेन के अंदर में है दोस्तों, उसको लेके अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से अमेरिका उसको कंट्रोल करे। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपको पता है पूरे यूरोप के अंदर में यूक्रेन एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे फूड सिक्योरिटी, मतलब सबसे ज्यादा अनाज उगता है। तो अमेरिका की नजर उस पर भी है फूड सिक्योरिटी के चलते। अब दोस्तों हुआ यह है, लात घुसे चलने खाली बाकी थे दोस्तों, मुक्का मुक्का थप्पड़ चलने खाली बाकी रह गया था। जबरदस्त कहासुनी हो गई पूरे वर्ल्ड की मीडिया के सामने। हर एक मीडिया जो हाउसेस थी वहां पे प्रेजेंट सब शॉक्ड हो चुके और इसका लाइव प्रसारण हो रहा था। पूरा वर्ल्ड में ये आग की तरह सोशल मीडिया में चल रहा है और जेलेंस्की का मजाक उड़ रहा है। साथ ही साथ में जेलेंस्की को यूरोप का सपोर्ट दिख रहा है। तो इस पे हम पूरी प्रॉपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि हुआ क्या और क्या क्या बातें हुई। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की यहां पे बैठे थे। डोनाल्ड ट्रंप यहां बैठे थे और साथ में बैठे थे वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, जेडी वैंस। अब मीडिया को संबोधन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि जेलेंस्की यहां पे आए हैं, अब शांति होगी, पीस होगी, यूक्रेन और रशिया वॉर जल्दी से हम खत्म करना चाहते हैं और ये जो डील साइन होगी उसके बाद में यूक्रेन का भविष्य बदल जाएगा। यूक्रेन जो कि तबाह हो चुका है पूरी तरह से, 100 साल पीछे जा चुका है यूक्रेन। और दोस्तों, ये 3 साल के अंदर में यूक्रेन में लाखों लोग मारे गए हैं। तो अब ये जितने मासूम लोगों की जाने जा रही थी, अब ये बंद होगा और यूक्रेन को हम पूरी तरह से मदद करेंगे फिर से बसाने में। यूक्रेन वाले ने, जो जेलेंस्की था, एक कॉमेडियन था दोस्तों, इसको थोप के डीप स्टेट ने बनवाया था, यूक्रेन में तख्ता पलट करवा के वहां पे इसको चुनाव लड़वाया और पूरी तरह से जैसे भारत में रिजिम चेंज की कोशिश की गई थी ना, उसी तरह से अपने एनजीओज और कई ऐसे मीडिया चैनल, सोशल मीडिया वाले, इन लोगों की मदद से इसको बैठा दिया था यूक्रेन में, इस मस्खरे को, और इसने पूरा यूक्रेन फूंक दिया। तो ये भाई साहब बैठा हुआ था वहां पे। जेडी वैंस ने भी उस वक्त में कहा कि बहुत धन्यवाद हो डोनाल्ड ट्रंप का कि आपने यूक्रेन के बारे में इतना सोचा। हम चाहते कि बहुत अच्छी डील है, तुरंत जितनी जल्दी हो जाए उससे शांति पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। तब ये भाई साहब जेलेंस्की थोड़ी इनको खुजली हुई कहीं पे, तो भाई साहब उछल के बोले कि मैं कुछ कह सकता हूं। तो जेडी वैंस ने बोला, बोलो, जरूर बोलो मीडिया के सामने भाई। तो बोलता, आप लोगों को कुछ आइडिया है नहीं, आप लोग खाली यूक्रेन को ब्लेम करते रहते हो, यूक्रेन ने ये इनिशिएट नहीं किया था। भाई तूने इनिशिएट क्यों नहीं किया था? नेटो को मेंबर बनने का तुमको ही चूल मची थी, तुमको ही मची थी ना नेटो का मेंबर बना, और रशिया तुमको बनने देगा? आज सोचो, नेटो देश अगर पाकिस्तान बनना चाहे तो क्या भारत बनने देगा इतनी आसानी से? तो यही हाल है। वो नहीं चाहता रशिया कि भाई पूरा यूरोप और नेटो कंट्रीज आके मेरे बॉर्डर के पास में आके बैठे, यहाँ पे सर्वेलेंस करे रशिया के अंदर क्या हो रहा है। वो पुतिन है, वो लॉलीपॉप खाने वाला वो नहीं है जेलेंस्की जैसा। एनीवे, फिर दोस्तों इसने कहा तो सब शॉक्ड हो गए कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है फिर से। तो इसने कहा डोनाल्ड ट्रंप को, तुम्हें ये सब कुछ आइडिया नहीं है, हम इतने सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, डट के लड़ रहे हैं, हमारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। रशिया ने हमारी जमीनें, हमारे लोगों को किस तरीके से मारा है, हमारी जमीनें हड़पी है, और साथ ही साथ में हमसे पहले भी उन्होंने करार किया था, जो करार उन्होंने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा, भाई थोड़ा हौले ठंडे में आ जा,
पानी वानी पियो, थोड़ा ज्यादा उत्तेजित मत हो। तो बोल रहा आप लोगों को क्या पता है इस बात का, आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा समुंदर आ जाता है, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्द पता चलने वाला है। जैसे ही उसने ये कहा, भाई डोनाल्ड ट्रंप तो फिर अपने मोड में आ गया। तेरी औकात क्या हो गई? तू है कौन बे? एक पिद्दी भर का बर्बाद सा मुल्क का प्रेसिडेंट है तू, वो भी किसी ने बनवाया है तुझे। हमारी बदौलत तू 3 साल से टिका हुआ था ना, तो तू 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाता। तब जेलेंस्की बोलता 3 दिन, 3 दिन। पुतिन तो बोलता था 3 दिन में खत्म कर दूंगा। तो बोलता हमारे $350 बिलियन तू हड़प के बेटा, तू हमें ही भाषण देने यहाँ पे आ रहा, मीडिया के सामने जलील कर रहा पूरे अमेरिकन को। हर एक अमेरिका की वो संप्रभुता के साथ में जोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और भाई आप सोचिए, सुपर पावर है, आप ओवल ऑफिस के अंदर में, व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के तुम बकवास करोगे। वो तो भला हो डोनाल्ड ट्रंप का भाई एक थप्पड़ वप्पड़ नहीं जड़ दिया इस कॉमेडियन को, मस्करे को। आप पहले ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये पूरा जो टोटल एपिसोड हुआ है ना, ये जो फिर इसको भगा दिया वहां से, इसको भगा दिया मस्करे को और बोल दिया निकलो, डील बाद में, अभी कोई डील साइन नहीं होगी, निकलो। जब तुमको डील साइन करनी हो, मन बना के आओगे, तब बात करेंगे इस पे, अभी निकलो यहां से। सीधा गाड़ी पकड़ी इसने और भाग गया। दोस्तों असल में बात ये थी, $500 बिलियन की जो डील होनी थी, उससे यूक्रेन को ही फायदा होता। अमेरिका को तो जबरदस्त फायदा होता कि भाई $350 बिलियन हमने ऐसे ही थोड़ी दिए। भाई कोई भी मुफ्त में पैसे नहीं बांटता किसी को भी। आज हमारे देश के अंदर में जितने एनजीओ और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को जो फंडिंग की गई है, मुफ्त में नहीं की गई है। इनका प्लान सीधा था कि हमारे पालतू यहां पे सत्ता पे काबिज हो, उसके बाद में हम पूरी तरह से भारत को कंट्रोल करेंगे और लूटेंगे। हमारी जितनी भी डिफेंस की डील्स होंगी उसमें कमीशन खाने वाली कुछ पार्टियां भी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है करप्शन के लिए। 2014 में लोगों ने लात मार के भगा दिया भारत से। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बन के कुछ बैठे हैं ना भाई। एनीवे, तो आप ये वीडियो देखिए कि जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कल क्या हुआ। जेडी वैंस ने भी जो लताड़ा है ना, मजा आ गया। आप ये वीडियो देखिए। First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting you said thank you. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I answer? No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3. देखा किस तरीके से ये बेशर्म
2% का इंसानी मस्खरा कॉमेडियन प्रेसिडेंट बन के बैठा है, पूरा यूक्रेन फूंक डाला इसने, अभी भी ये अकड़ नहीं गई इसकी। पता है क्यों? क्योंकि इसको पता है मेरे साथ यूरोप है, यूरोप ने चाबी लगाई है इसको कि जाओ डील साइन करके आओ, देखो क्या बोलता है डोनाल्ड ट्रंप, अगर तुम पे ज्यादा ये करे तो भाई मना कर देना, हम लोग है ना तुम्हारे साथ। क्योंकि आज की डेट में जो अमेरिका के अंदर में ये जो कुछ लोग थे ना, वो सब भाग के वहां पे बैठे यूरोप में, और यूरोप को बर्बाद करने का प्लान बहुत पहले से चालू हो चुका था दोस्तों। पिछले 10-15 साल से ओबामा के वक्त से यूरोप को बर्बाद करने की कहानी लिख दी गई थी। आज यूरोप के अंदर में जो हालत है ना, जो मास इन्फिल्ट्रेशन करवाया है ना इन लोगों ने दोस्तों, मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को यहां पे पनाह दे के यूरोप के अंदर में इन लोगों ने जो बर्बाद किया यूरोप को, पूरा लेफ्ट बन चुका है यूरोप आज की डेट में दोस्तों, पूरा लेफ्ट, सिवाय इटली के जॉर्जिया मेलोनी को छोड़ के। अब ये सारे, ये जैसे ही भागा वहां से व्हाइट हाउस से, सब ने सपोर्ट करने की मैसेज करने लग गए सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे। जेलेंस्की बहुत ब्रेव काम किया है तुमने, जेलेंस्की तुम तो भाई बहुत बढ़िया हो, हम तो यूक्रेन के साथ में हैं, जिस तरीके से यूक्रेन रशिया के खिलाफ खड़ा है, हम सब आपके साथ है, घबराओ मत। और ये रात से बैठा हुआ सबको थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कह रहा है। देखिए आप खाली देखते जाइए इस मस्खरे को। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों क्लियरली कह दिया है कि डील हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो यू विल फाइंड इट आउट। इसका मतलब बेटा तुम समझ जाओगे बहुत जल्दी तुम ये क्या कर रहे हो। तो अब डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ेगा नहीं कि भाई पूरे वर्ल्ड के सामने एक मिसाल पेश करनी है अब डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा जटिल देश एकदम आंखें दिखाएगा अमेरिका को, इतनी औकात। कल तो साला बांग्लादेश भी आंखें दिखाएगा फिर अमेरिका को। इंडिया को कुछ डायरेक्टली बोल नहीं सकता, इंडिया ने चाबी बढ़ा के रखी है इसको, लेकिन अमेरिका को तुम दिखा रहे हो भाई। तो अब ऐसी मिसाल बनाएगा उसको डोनाल्ड ट्रंप कि कल को छोटी मोटी ये जो देश सोच रहे हैं ना, ये स्वीडन वाले, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं जेलेंस्की को, कह रहे हैं अमेरिका तानाशाह हो गया। इलन मस्क हिटलर नाजी बना दिया उसको, सोचिए हिटलर को बना दिया है, इलन मस्क को कंपेयर कर लिया, और साला उसी के प्लेटफॉर्म पे तुम लोग दिन रात गालियां देते रहते हो उसको और डोनाल्ड ट्रंप को। हमारे भारत के अंदर ये जो प्रेस्टिट्यूट्स जो कहते हैं ना पत्तलकार, हमारे देश के अंदर में कुछ वैसे हैं ना, है ना हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे, ये लोग दोस्तों वाहवाही कर रहे हैं जेलेंस्की की। ओ माय गॉड, ये होता है लीडर, इसको बोलते हैं अपने देश के लिए खड़े होना। क्या लड़ा है डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग के सामने, ये होता है एटीट्यूड। हमारे यहाँ पे तो मिनियाने लगते, सोचिए ये 2% के 2 कौड़ी के विदेशी फंड पे बिकने वाले, झुक जाने वाले उनके सामने ये अब जेलेंस्की की वाहवाही कर रहे हैं। ये फॉरेन डिप्लोमेसी सिखा रहे हैं भाई, मां बहन की गालियां भी खा रहे हैं साथ ही साथ में सोशल मीडिया में भर भर के। इनके कमेंट सेक्शन में जाके आप खाली मैसेज पढ़िए, आपको हंसी आएगी और आपको भी इच्छा होगी कि 2-3 गालियां खुद दे के भी आओ। और कसम से बोलता हूं दोस्तों, भारत के अंदर में एक लॉ होना चाहिए कि ऐसे जो कुछ लोग हैं ना, जो ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं देश के खिलाफ, जो हर चीज में राहुल गांधी को लाने की कोशिश करते, देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को गालियां देने की आजादी होनी चाहिए भारत में। आपको पता है कुछ तो ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कांग्रेस सपोर्टर है भाई, बोलते हैं जेलेंस्की ने जो किया है, हमें हमारे राहुल गांधी भी अगर पीएम होते ना भाई, हो सकता है वो भी यही करते हैं। अबे साले तुम लोगों ने 62 के अंदर में नेहरू जी ने चाइना को कितनी जमीन दे दी है पता है? तुम लोगों ने, कांग्रेसी एक दाग है भारत के अंदर में, ये दुर्भाग्य है भारत का कि कांग्रेस को जो अंग्रेज थोप के गई थी भारत के अंदर में, वो एक पार्टी तक सीमित रह गई और उनके चमचे जो लटकते कुछ कुछ बचे हुए हैं, वो आज भारत को फॉरेन डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए उस पर ज्ञान दे रहा है।
जब भारत को पूरे वर्ल्ड के एक एक कंट्री के अंदर में भारत को और भारतवासियों को देखने का लोगों का नजरिया चेंज हो चुका है। पहले भारत इंडियन आते थे ना, फॉरेनर्स लोग क्या बोलते थे, इंडियन है, सांप की बीन बजाने वाले, सोचिए स्नेक चार्मर्स कहा जाता था। आज की डेट में भारतीय, जब कोई भी हमारा विदेश मंत्री या नरेंद्र मोदी जी जाते हैं ना विदेश में, जो इज्जत उनको मिलती है देख के छाती चौड़ी हो जाती है हर एक भारतीयों की भारत के अंदर में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो भाई अब छोड़ने वाला है नहीं, हजारों मीम्स बन रहे हैं इसके ऊपर में। आपको दिखाऊं एक एक छोटे छोटे एक दो दिखा देता हूं, आप देखिए। ऐसे ऐसे मीम्स चल रहे हैं और कसम से ये जेलेंस्की, इसका प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो चुका है पिछले साल दोस्तों, 1.25 साल से प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो चुका है। ये इलेक्शन भी नहीं करवा रहा यूक्रेन में। ये लेफ्ट इकोसिस्टम के सपोर्ट वाले और लेफ्ट इकोसिस्टम वाले, जो हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि डिक्टेटरशिप है भाई, डेमोक्रेसी खतरे में है, हम नहीं चाहते डेमोक्रेसी खतरे में हो, तो भाई यूक्रेन में तो धड़ल्ले से टर्म खत्म होने के साथ बावजूद ये डिक्टेटर बन के घूम रहा है वहां पे जेलेंस्की, वहां पे लोगों को मरवा रहा है, यही सोच रहा है कि इसके बाप की खैरात है। ये जाएगा भाई, इसको अब पुतिन छोड़ने वाला नहीं है उधर से, और इधर से ट्रंप नहीं छोड़ने वाला। अब जो यूरोप उछल रहा है ना थोड़ा, क्योंकि उनके ही सपोर्टर वाले वहां पे हैं, लेफ्ट इकोसिस्टम वाले, इन लोगों की भी चाबी भराई जाएगी। अमेरिका के अंदर में डेमोक्रेट्स के कुछ सेनेटर्स, कुछ लोग, कुछ मेंबर्स जो थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में आके खड़े हो चुके भाई। तो हमारे यहाँ पे चाटुकार जो है कुछ लोग, वो कैसे जेलेंस्की का सपोर्ट कर सकते हैं, जब दो अलग अलग वहां की लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ में हो गई। ये होती है अमेरिका के अंदर में आपसी लड़ाई हो सकती है, लेकिन जब मुल्क की बात आती है ये लोग साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे देशद्रोही लोगों की आवाज उठती है, कुछ लोग तो हमारी आर्मी से भी सबूत मांगते हैं। दोस्तों, इलन मस्क आप जानते हैं, उस बंदे ने भी कुछ बिना कुछ किए, वो खाली अपने कंट्री अमेरिका को सपोर्ट करता है, फिर भी इन लोगों को ज्यादा चुभता है और उसी को गाली देते हैं उसी के प्लेटफॉर्म पर जाके। सोचिए, इससे बड़े हिपोक्रेट्स कौन होंगे, इससे बड़े हिपोक्रेट्स कौन होंगे आप बताओ, बेशर्म लोग। ये जेलेंस्की ना, आपको बताता हूं, इसने जो गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये आने वाले टाइम में यूक्रेन का ये भविष्य अब डिसाइड होता, लेकिन अब तबाही की ओर चल चुकी है यूक्रेन, तबाही की ओर चल चुकी है। इसका खामियाजा नाटो देश जो आज सपोर्ट कर रहे हैं ना जेलेंस्की को, उनको भी भुगतना पड़ेगा और बहुत गंदा भुगतने वाले हैं ये लोग। इनकी जो यूरोपियन यूनियन की जो मैनेज करती है उर्सुला जी, भारत आई हुई है, अभी इंडिया में है, नरेंद्र मोदी जी से बात कर रही है। तो नरेंद्र मोदी जी, आप जैसा लीडर बहुत कम मिलता है, भारत एक सुपर पावर बनने की कगार में है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको पता है अब डोनाल्ड ट्रंप की भी सुई ठनक गई है और उधर रशिया की भी ठनक चुकी है। अब यूरोप में क्या होगा उसको खाली डिपेंडेंट है वो इंडिया पे, चाइना पे भी नहीं है, चाइना से भी उन लोगों की हट चुकी है। तो अब पूरा बैंक कर रहे हैं इंडिया पे। इंडिया तो कहता है भाई शांति करो पहले फिर बात करो। यूरोप आग लगा रहा है दोस्तों ने, तो इस जेलेंस्की जैसे 2 टके के मस्खरे की औकात नहीं है, औकात नहीं है। इसको जो रेड कारपेट में वेलकम दिया जाता था, वो जेलेंस्की ऐसे बड़े बड़े इसके बारे में जो आर्टिकल्स लिखे जाते थे, अब इसको कोई पूछ नहीं रहा है वर्ल्ड में। कल मजाक में डोनाल्ड ट्रंप ने सरकाज़म, वो अपने टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल में जो बेइज्जती की है ना इसके पहरावे पे, ये सरकाज़म था भाई। मस्खरे को औकात दिखाइए कि तुम यहाँ पे पीस डील करने, तुम हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हो यार, तुम्हारी क्या
शौक खराब है, गलत शौक है क्या कुछ? और यही जस्टिन ट्रूडो कनाडा वाला, उसकी भी फट के 4 रस्ते हो गए होंगे भाई। और वो भी होता ना कल, उसको तो बास्केटबॉल खेलते भाई, उसको अंदर ऑफिस रूम में ले जाके लाख जूते चलते उसके ऊपर। तो हो सकता है इसके ऊपर भी चले हो। ये निकल गया वहां से व्हाइट हाउस से, गाड़ी जब निकल रही थी तब वीडियो दिखा इसका, बना के एकदम बढ़िया सा वीडियो उनकी मीडिया चला रही है कि देखो निकाल के फेंक दिया गया, इसको बाय बाय बोल दिया गया। हालांकि उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना एक्स प्लेटफॉर्म पे और अपनी उसकी सोशल मीडिया ट्रूथ बोल के है उस पर एक पोस्ट किया और कहा कि मीटिंग सब कुछ अच्छी चल रही थी, चर्चा भी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये बदतमीज आदमी है, इसको थोड़ा अपना औकात में रहना चाहिए, ज्यादा उछल रहा है। मैंने बोल दिया भाग यहां से, जब अपना माइंड बना लो शांति करने का, पीस करने का, तब आना यहाँ पे और डील करने का, जब तुम्हारा मन बन जाए दोबारा सोच के आओ। भाई इतना पेशेंस किसी में नहीं है कल जितना पेशेंस ट्रंप ने, और वो दिखाया। हालांकि मीडिया वर्ल्ड के सामने थी, नहीं तो अंदर अगर होता तो इसको गालियां दे देते भाई डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस, गालियां लिटरली यूज करते। वो तो मीडिया सब सामने थी, इसलिए अपना कंट्रोल रखा इन लोगों ने, आपका कंट्रोल में रखा। तुम अमेरिका को ऐसी ऐसी बातें करो। एक वीडियो ये देखिए आप। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. तो ये हाल है भाई। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस एक्सटर्नल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।